नमस्कार दोस्तों, नौकरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नौकरी में एक माइंडसेट की बात बताऊंगा जो एम्प्लॉइज़ के मन में डाला जाता है बाय द एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, आपको इसके अगेंस्ट गार्ड करना है। ये माइंडसेट है, ये बीज है प्राइड और इज़्ज़त का। आप सबको देखना है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्राइड और इज़्ज़त नहीं ढूंढनी, क्योंकि आप नौकर हैं। सुन के बहुत लोग विचलित होंगे, कुछ मेरे ऐसे वीडियोस बन जाते हैं जिसमें सब्सक्राइबर ऐड होने की जगह भाग जाते हैं, बट दैट इज़ ओके, ठीक है, बिकॉज समबडी नीड्स टू टॉक सच थिंग्स ऑल्सो। सारा एक वो दुनिया का इल्यूमिनाती का सिलेबस लिखा हुआ है, वही पढ़ाया जाता है, वही चलाया जाता है, और लोग लड़ने को भी आ जाते हैं क्योंकि वो सिलेबस इतने सालों से फॉलो होता आ रहा है। तो ये क्या है? ये है कि हर सिस्टम में एक लिमिट के बाद पैसा नहीं दिया जा सकता, पैसा उतना ही दिया जा सकता है। तो कैसे सो कॉल्ड मोटिवेशन किया जाए एम्प्लॉय का, उसको इज़्ज़त देके, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, आपको ध्यान से समझना है। बहुत लोग मैंने देखा है कंसल्टेशन में, जो मैं मीट करता हूँ अलग अलग पर्पज़ से, जब उनसे बातचीत होती है तो एमर्ज होता है कि वो कहते हैं कि उनका बॉस, उनके बिना काम नहीं चलता, बॉस का बहुत काम, बॉस डिपेंड करता है मेरे पे। इससे एम्प्लॉयज़ बहुत खुश होते हैं कि मेरे बिना तो बॉस का काम ही नहीं चलता। मैं छुट्टी मांगता हूँ तो वो कहता है कि नहीं नहीं यार, इतने दिन जाएगा कैसे चलेगा, आई नीड यू, ये वो करके। इस तरह लोग बहुत प्राइड लेते हैं। उनको मैं सिर्फ एक बड़े खलूसियत के साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और हाथ जोड़ के प्यार से बताना चाहता हूँ कि भाग मत जाना, क्योंकि बहुत लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और डिसलाइक तो बिल्कुल मत करना, और जिनके दिल को छू जाए तो लाइक कर देना। वो एग्जाम्पल है, आप अपनी मेड को पूछो, अपनी वाइफ को पूछो, आपकी वाइफ की लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकली मेड की है। जिस दिन मेड काम पे नहीं आती और बर्तन आपकी वाइफ को करने पड़े, तो वाइफ उसको कॉल भी करेगी, याद भी करेगी, बोलेगी बिमला कमला तू कैसी है, वो बीमार है, मैं दवाई भेज देती हूँ, मैं मदद कर देती हूँ, अच्छा कब आएगी। तो वही काम आपका है। बिमला भी यूज्ड होती है, आप भी यूज्ड हो रहे हो, इसमें प्राइड की कोई ज़रूरत नहीं है। योर सिचुएशन इज़ नोवेयर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बिमला, बट बिमला इज स्टिल स्मार्ट। वो प्राइड नहीं लेती इस बात पे कि मेरी मैडम का कॉल आया। शी इज़ वेरी क्लियर इन हर माइंड कि मैं मेड हूँ, मेरे बिना मैम का काम नहीं चलता है, और आज उनको बर्तन मांजने पड़ेंगे तो इसलिए मेरा हाल पूछ रही है। शी इज़ नॉट फीलिंग अननेसेसरली हैप्पी। समटाइम्स यू विल सी दैट पीपल हु आर लेस पढ़ा लिखा एंड लेस इन द लैडर ऑफ द स्टेटस वाला लैडर में नीचे हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा प्रैग्मेटिक और इंटेलिजेंट होकर सोच लेते हैं। हम तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहते। अरे जो घर में बर्तन करती है वो मुलाजिम है, नौकर है। आप कहीं भी जाके कितनी भी तनख्वाह कमा रहे हैं, आप नौकर हैं। नौकरी में टॉपिक क्या है आज का? यही है कि नौकरी में प्राइड सीख मत करो। नौकरी इज़ अबाउट अर्निंग मनी एंड स्टिक टू इट। इफ़ योर एम्प्लॉयर आपको लेफ़्ट राइट ज़्यादा घुमा रहा है ना, तू मेरा बहुत अच्छा घोड़ा है, तू एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, प्रशंसा पत्र ले ले, कुछ एप्रिसिएशन ले ले, यहाँ तेरी फ़ोटो लगा दूँ, कहीं तेरी लगा दूँ, कभी किसी की लगा दूँ, तू बहुत अच्छा है। यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अप्रेजल में रैंकिंग के साथ आपको मिलता क्या है। कहीं टॉप की अप्रेजल रैंकिंग आपकी हो रही है और इंक्रीमेंट 5% ही लग रही है साल की, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं कि मैं टॉपर हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट मनी विच दे नॉट टेल यू, because all corporations, all organizations, all stock market, all companies, everything are driven by bottom line. So धीरे धीरे आई विल बी प्रोसीडिंग इन दैट डायरेक्शन। मैं यहाँ कहीं भी इस तरह का काम करने की कोशिश नहीं कर रहा कि नौकरी छोड़ दो और एम्प्लॉयर ख़राब है। मैं बुद्धू बनने से बचा रहा हूँ। अपनी नौकरी कोई मर्जी लगी हो, ज़बरदस्ती की प्राइड मत लो। बहुत प्राइड दिखा के नौकरियों की तरफ आकर्षित किया जाता है, कहीं कोई प्राइड नहीं है। जो बहुत ख़ानदानी और अमीर लोग हैं ना, उनके बच्चे नहीं काम करते, ये भी एक फैक्ट है। और हमें भी बताना पड़ेगा अपने बच्चों को कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो डू नॉट बी सेटिस्फाइड विद नौकरी। इट इज़ जस्ट ए माध्यम टू स्टेप ऑन टू लार्जर बिगर थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज वंस यू आर 40 year old
एंड यू आर सर्चिंग फॉर प्राइड इन नौकरी एंड यू आर गेटिंग दैट सो कॉल्ड प्राइड ऑल्सो, 4 लोग नमस्ते करने के लिए आपके आगे और आपका एम्प्लॉयर आपकी क्लैपिंग कर रहा है, तो आप ये सोचो 60 साल तक उसी जंजाल में फंसे रहोगे और फिर आपको जाके पता चलेगा 55 साल में, जो मैं बात बता रहा हूँ 60 साल में ज्ञान चक्षु खुलेंगे, कभी तो खुलेंगे कि हमारे साथ ये क्या हुआ, हम यूज्ड हो गए, हम मिसयूज्ड हो गए, आप बिटर हो जाएंगे। सो एवरी डे व्हेन यू गो फॉर ए नौकरी, I am not telling you to be demotivated, I am telling you to be very very motivated कि मैं नौकर हूँ और मुझे नौकर नहीं रहना है, मुझे आज़ादी लेनी है। नौकरी से आज़ादी कैसे मिलती है? सोचने से नहीं मिलती, उसका एक प्रोसीजर है, वो आप चाहते हैं। इस वीडियो को पॉजिटिवली ले लिया आप लोगों ने, क्योंकि ट्रेलर ही बताना चाह रहा था मैं कि भाई मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। अगर इसको जो मैंने ढील दी या इस पतंग को आप लोग ऐसे पकड़ के उड़ाना चाहेंगे तो मैं इसको इतनी ऊपर ले जाऊँगा कि आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे करना क्या है। आपको नौकर होते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सीखना है, उसको कंट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉयर को खुश करना है, और जब वो आपसे बहुत खुश है तब आपको उसको छोड़ना है। कैसे छोड़ना है, कब छोड़ना है, छोड़ के क्या करना है, वो एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है। उस लेवल के वीडियोस में बनाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोगों ने 200 लाइक दिलाए तो मैं जान जाऊँगा कि 200 लोग तो हैं जो जानना चाहते हैं कि कैसे उस प्रोसेस पे हम चढ़ें और आगे हम उस पे बढ़ें। तो सबसे पहला वही लाइक करे जो इस बात से एग्री करता है कि नौकरी में हमें प्राइड नहीं लेनी है। हमें नौकरी देने में प्राइड ले सकते हैं कि पीपल वर्किंग फॉर मी, आई एम गिविंग मनी, उसमें प्राइड है। नौकरी करने में प्राइड नहीं लेनी है। सिस्टम तो यही दिलाएगा कि बेटा तू IAS बन गया, तू अब ये बन गया, तू वहाँ बन गया, तू इसमें इतनी प्राइड है, तेरा बाप भी नौकर था, तेरा दादा भी नौकर और अब तू भी नौकर बन गया, ये बहुत ग्रेट काम किया तुम हम लोगों ने, हम तो खानदानी नौकर है, तू 7वीं जनरेशन नौकर है। ये बातें मैं बोल रहा हूँ, सुन के कैसी लग रही है आपको? खुद ही पता चल रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं। और 7वीं जनरेशन नौकर तो लोग होते भी नहीं हैं। लोग तो अभी इंडिया में 3री-4थी जनरेशन भी नहीं बने हैं, 3री-4थी जनरेशन नौकरी भी नहीं बनी, तो इसलिए लोगों को पेट भरा नहीं है इसका। ठीक है, तो इस वीडियो को 200 लाइक बताएं। नौकरी से आज़ादी वीडियो कैसे बनेगा उसका 2 पार्ट में बनेगा। पहला पार्ट होगा नौकरी से आज़ादी वीडियो का, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ एंड बिकम CEO ऑफ योर लाइफ, दैट विल बी पार्ट 1। एंड सेकेंड वाले में मैं प्रैक्टिकल 10 टिप्स दूंगा कि आज़ादी के पाथ पे जाने के लिए वो 10 टिप्स पे आपको वर्क करना है। एंड वंस यू वर्क देन इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लाइक बुद्धिज़्म में वो कहते हैं, गौतम बुद्ध बताते हैं, सिखाते हैं हमें कि एक बार आप डायरेक्शन सही चूज़ कर लो कहीं जाने की, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। जहाज़ से जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे, ट्रेन में थोड़ा टाइम लगेगा, बस में ज़्यादा टाइम लगेगा, और पैदल जाओगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन पहुंच ज़रूर जाओगे। अगर डायरेक्शन सही है तो मैं आपको वो डायरेक्शन दिखा दूंगा। इस वीडियो पे रिक्वेस्ट है 200 लाइक्स दिला दीजिए। थैंक यू।